नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। लगातार आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार भयावह तस्वीरें जो इस वक्त देश से अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिखाने का मकसद आपको पैनिक करना नहीं है, दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप इस बीमारी की गंभीरता को समझें, आप अपना बचाव खुद करें, क्योंकि कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। तस्वीरें देखिए आपने कि कैसे लोग यहाँ पर सिसकने को मजबूर है, रोने को मजबूर है, चीख चिल्लाहट साफ नजर आ रही है, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका बंदा उनसे हमेशा के लिए बहुत दूर जा रहा है। चलिए सबसे पहले एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। इसके अलावा मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनका भी तारुफ मैं आपसे कराऊंगी, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर से जुड़ेंगे हमारे साथ कि आखिर इस संकट में क्या कुछ हो रहा है। तो कोरोना संकट पर फिलहाल एक अहम जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक है। कोरोना संकट पर थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑक्सीजन की किल्लत और सप्लाई पर यह चर्चा होगी और दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं से बातचीत करने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी तमाम रैलियां रद्द कर दी है। हर कोई सोशल मीडिया पर काफी जमकर, हालांकि इस बात की आलोचना भी हो रही है कि देर आए दुरुस्त आए और बहुत देर कर दी जनाब आते आते, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं अगर उन हालातों पर पहले से मंथन किया जाता तो शायद आज इतने बुरे हालात नहीं होते, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से, जहां दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन जो है वो पहुंची है। मैक्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। दोनों अस्पतालों में कुछ ही घंटों की दरअसल ऑक्सीजन जो थी वो बची थी। लगातार इस खबर पर सुबह से इंडिया न्यूज बना हुआ था और कैसी किल्लत हो रही है, कैसे 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, लगातार हम ये बातचीत कर रहे थे और ये खबर दिखा रहे थे। और फिलहाल असर हुआ है खबर का, और अब आकर के अहम खबर जो आ रही है वो यही आ रही है कि जहां पर सप्लाई होनी थी हॉस्पिटल में, दिल्ली के गंगाराम की खबर आपको हमने दिखाई थी कि महज 2 घंटे की ऑक्सीजन वहां पर पहुंची थी, लेकिन अब वहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में, मैक्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और इन दोनों ही अस्पताल में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची थी और इस खबर पर लगातार इंडिया न्यूज बना हुआ था। और चलिए अब फिलहाल क्या हालात है, स्वास्थ्य सिस्टम क्या कुछ कह रहा है, डॉक्टर्स की क्या राय है, ये जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर ग्लाडा साहब जो कि संक्रमण के रोग विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा डॉक्टर अजय कुमार जो कि चेयरमैन है मैक्स हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता जो कि डायरेक्टर है मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर ईश्वर मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं आप। सर, इस वक्त जो संक्रमण फैल रहा है सब लोग कह रहे हैं कि हवा में फैल चुका है, यहाँ तक कि आप अगर लिफ्ट में भी हैं तो आप सेफ नहीं है, आप घर में भी हैं तब भी आपको मास्क लगाना जरूरी है। सर, ये कितना खतरनाक है और कौन कौन सी वो जगह है जहां पर अक्सर हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, जैसे लिफ्ट में हो तो हमें लगता है कि अकेले हैं तो हमें ये संक्रमण नहीं लगेगा, घर में हो तो घर में भी हम लापरवाही बरत देते हैं कि अपने घर में है सेफ है, क्या ऐसा है? या फिर घर में और लिफ्ट वगैरह, या फिर ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां हमें बहुत एहतियात की जरूरत है? मैंने 35 साल HIV में काम किया है और उस समय का मुझे एक एडवर्टाइजमेंट याद आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। उसमें दिखाया गया था कि एक इंसान एक व्यक्ति के साथ सो रहा है और उठ के देख रहा है तो उस व्यक्ति ने दूसरे के साथ सोया है और ये व्यक्ति दूसरे के साथ सोया है, और कैप्शन था, इफ यू आर स्लीपिंग विद वन मोर एक्स्ट्रा पर्सन दैट मीन्स यू आर स्लीपिंग विद ऑल दोज एक्स्ट्रा पीपल हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्लीपिंग विद देम। वैसी हालत है आज कि अगर आप घर में हैं तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, घर में आप किसी को बीमारी दे नहीं सकते हैं, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं तो हर एक व्यक्ति जो आपको मिलता है, लिफ्टमैन है, वॉचमैन है, टैक्सी वाला है, जहां आप काम करने जा रहे हैं वहां के सर्वेंट्स है, पेशेंट्स है, या जो भी इंसान है, आप हर एक पे शक कीजिए कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है। आप शक करके आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ अपना जबान, मुंह और ये बंद करना है। और ये जो फैशनेबल मास्क आ गए, पूरी दुनिया में इतने नमूने के मास्क कहीं नहीं है जहाँ पे इंडिया में है, तो हर फैशन के मास्क है। आप उसको फैशनेबल मास्क को नोजल क्लिप नहीं है तो, और घड़ी घड़ी उसको लेवल करते रहते, तो जहां आपका सरफेस है फिर नाक को लगाते, हाथ को लगाते, तो वहीं से आप इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। आपको मास्क ऐसा चाहिए कि नाक से लेके थोड़ी तक बंद कर दे, नेजल क्लिप हो, और आप मास्क को बार बार हाथ न लगाएं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हो, जैसे मुंबई का लोकल है, बस है, तो आपको शर्म की कोई जरूरत नहीं है, मास्क लगा, ऊपर से हेडशील्ड पहन लो, एयरलाइन वाले तो देते ही है, तो अगर हेडशील्ड पहन लो तो आपका नियर 99% प्रोटेक्शन है। तो ये ठीक है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग पहले वही थे अभी भी वही है, लेकिन ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, इट्स अ हाईली इन्फेक्शियस वायरस। और हाईली इन्फेक्शियस का मतलब ये है कि खाली इन्फेक्शन नहीं करता है, बीमार भी करता है। लास्ट टाइम
85% लोग असिम्टोमेटिक थे। इस साल ऑलमोस्ट एवरीबडी सिम्टोमेटिक, कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर है। और ठीक है, लेस लीथल है, यह पक्का है, लेकिन लेस लीथल होते हुए भी ज्यादा लोग को मार रहा है। वो कैसे मार रहा है कि 10 दिन का इन्फेक्टिविटी पीरियड है। ये पीरियड में एक इंसान, इन्फेक्टेड इंसान दूसरे को इन्फेक्ट करता है, 2 अगले 10 दिन में 4 को इन्फेक्ट करते हैं, और 4 अगले 10 दिन में 8 को इन्फेक्ट करते हैं। तो आपका 30 डेज में 8 टाइम्स इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और यही हालात आपको यूपी, बिहार, इलेक्शन बाउंड स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला, सब जगह यही मिल रहा है। तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। केरला तो हाईली एजुकेटेड है, फिर भी वहां पे 40 दिन में 40 गुना HIV कोविड बढ़ा है। सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी है आपके यूपी और बिहार में 275 टाइम्स, यानी 40 दिन के अंदर 275 गुना अगर कोविड बढ़ता है रिपोर्टेड केसेस में, ये दुनिया का एक अपने आप में बहुत अहम नंबर है। तो हम लोग, और मैं 40-50 दिन से बोल रहा हूं कि आप खाली आंकड़ों पे मत जाइए, आप परसेंटेज में जाइए। कितने लोग पॉजिटिव 10 दिन में कितने बढ़ रहे, 5 दिन में कितने बढ़ रहे, उससे जाइए। ग्राफ दे रहा हूं, लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब हालात ऐसी है कि बद से बदतर हो गए। आज भी अगर हमको लोगों को सुधारना है तो ये ऑक्सीजन का बार बार दिखाओ कि आपकी हालत यही हो सकती है कि you'll be the next person, you'll be the next person। अगर लोगों को दिमाग में वो आएगा, जहन में वो आएगा, आप, आपके भाई, माँ बाप, बच्चे ये हालत में पहुंचे जब आप ऑक्सीजन की भीख मांगो लोगों को, ऐसे हालत में मत जाओ। तो ये हमको यूज करना है। और इंडिया इज अ लीडर वर्शिपिंग कंट्री, ये स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको एक उदाहरण देता हूँ 1 मिनट के अंदर। नॉर्वे के प्रधानमंत्री है, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का जो वहां का कानून भंग किया, उनको चालान हुआ, उन्होंने फाइन भरा। हमारे देश में ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता सर। अगर किसी का चाचा, मामा या फूफा या कोई विधायक भी है या मेयर भी है तो सर उसकी धमकी दे देते हैं, यहाँ तो उसकी धमकी दे देते हैं कि तुझे पता है मैं कौन हूँ। सीधा ये सवाल होता है। बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके लिए मेरे लिए एक है और बाकी लोग के लिए एक है, ऐसा हो गया। सही बात है, ठीक है। हम डॉक्टर समीर गुप्ता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता, यहाँ पर मास्क का जिक्र किया कि हमें मास्क का कब पहनना चाहिए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अभी तक लोग सिंगल मास्क यूज कर रहे थे, लेकिन अब आज के टाइम में बहुत से लोग हैं डबल मास्क यूज कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डबल मास्क कब पहने और कब ना पहने, या फिर डबल मास्किंग जो है वो कितनी कारगर है आपके हिसाब से? देखिए, अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये शायद ह्यूमैनिटी सबसे कठिन दौर से गुजर। बिल्कुल। जो आजकल जो हमें देखने को मिल रहा है, हमें डॉक्टर हैं, अस्पताल में हैं, दिल्ली और भारत में लगी है आग, और बहुत ही तेजी से ये आग फैल रही है। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग छुट्टी ले रहे हैं। हमें शादी में जाना है, मेरी बहन की शादी है, मेरे पड़ोसी की शादी है, मेरी बर्थडे पार्टी है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है इन सब चीजों को रोको। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी स्टॉप्ड कंप्लीटली। एकदम मत जाओ, घर की चौखट के बाहर आप कदम मत रखो अगर आपको बाहर निकलना है। मेरी ये विनती है पूरे देश के वासियों को कि प्लीज बाहर मत जाओ अगर आपको नहीं जाने की जरूरत। सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और अगर आपका काम, अगर आप फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर नहीं है तो प्लीज बाहर न जाए। अगर आप बाहर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा आवश्यक है आपको बाहर जाना, प्लीज डबल मास्क, नॉट सिंगल मास्क, डबल मास्क। डबल मास्क ज्यादा प्रोटेक्टिव है सिंगल मास्क से, हम ये जानते हैं, हम देख रहे हैं। और हर आदमी जिससे आप मिलें, हर आदमी आप जिससे मिलें, आप ये समझ लीजिए कि वो कोविड पॉजिटिव है। आज की तारीख में यही चल रहा है। जब दिन के 3 लाख 3.5 लाख केसेस डेली के हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, आप सबको पॉजिटिव माने, क्योंकि आज की तारीख में अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। तो प्लीज बी केयरफुल। और ये मैं आपको भी कह रहा हूं मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी सुरक्षित रहिए। आप स्टूडियो में आ रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप बिल्कुल जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो डबल मास्क। बिल्कुल सर, हम लोग पालन कर रहे हैं और लगातार अपील भी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज अपनी पूरी जिम्मेदारी ऐसे वक्त में निभा रहे, लोगों के साथ खड़ा है, और लगातार हम लोग अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि आप लोग बेवक्त मत निकलिए। जो बात आप बता रहे हैं उस चीज की अपील लगातार इंडिया न्यूज भी कर रहा है सर। आप लोग जो कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को एजुकेशन फैला रहे हैं, अभी इस चीज की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत जरूरत, क्योंकि लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं। प्लीज डू नॉट गो आउट। इफ यू आर गोइंग आउट, डबल मास्क, 2 मास्क, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। डबल मास्क,
और घर आइए, हर चीज सैनिटाइज करिए, अपने घर में मिनिमम लोगों से करिए। मैं इतने लोगों को जानता हूँ। एक और मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंट। फादर मदर बीमार हो गए, बेटा गया फादर मदर की सेवा करने के लिए, अब बेटा भी पॉजिटिव हो गया। बेटा घर आया अपनी वाइफ के पास जहां पर बच्चा है उसका, वो भी पॉजिटिव हो गए क्योंकि वो इन्फेक्शन घर ले आया। बिल्कुल, क्योंकि कोई ये नहीं सोच रहा कि ये कोविड ही है। नहीं, अगर आज की तारीख में किसी को बुखार है, इन अ पैंडेमिक, जब वैश्विक महामारी फैली होती है, हर बुखार इज कोविड अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक, until proven otherwise, every fever is COVID fever and nothing else. It is not कि मैं एसी के नीचे सो गया और मेरा गला खराब हो गया। It is not कि मैंने ठंडा पानी पी लिया मेरा गला खराब हो गया, थोड़ा बुखार हो गया गर्मी में बाहर। No. अगर कोई भी लक्षण सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे हमें गंभीरता से उस पर विचार करना होगा, उस पर डॉक्टर की राय लेनी होगी, दिखाना होगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता पुलकित भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पुलकित, फिलहाल दिल्ली की क्या स्थिति, आज के आंकड़े क्या कह रहे हैं दिल्ली में, और दूसरा जो ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, आप लोग हमें भेज रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं बाहर, तो ऐसे में फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अहम बैठक होने जा रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत और सप्लाई पर वो चर्चा करेंगे, तो उम्मीद करें कि इस चर्चा के बाद कोई सार्थक बहस का नतीजा निकल कर आएगा? देखिए, फिलहाल बहुत गंभीर स्थिति है दिल्ली के अंदर। मैक्स जैसे बड़े अस्पताल ने नए मरीज दिल्ली एनसीआर में लेने से मना कर दिया है कोविड के, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। गंगाराम अस्पताल में 25 लोगों की मौत पिछले कुछ घंटों में हो चुकी है। 60 लोगों की बात गंगाराम अस्पताल कह रहा है कि ऑक्सीजन की जरूरत है। हालांकि सरकार ठीक है पुलकित, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो लगातार देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। तो फिलहाल अहम खबर आपको बता दें, कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक है। ऑक्सीजन की किल्लत और सप्लाई पर चर्चा होगी, इस पर बातचीत होगी कि आखिर ऑक्सीजन की किल्लत जो है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, जो सप्लाई अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रही वो कैसे पहुंचे, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। और दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुलकित, जी पुलकित, आप दिल्ली के हालातों से वाकिफ करा रहे थे, बात कीजिए अपनी पूरी। देखिए दिल्ली के अंदर जो तमाम 115 प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें से बहुत सारे अस्पताल ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। मैक्स जैसे बड़े अस्पताल ने, जहां तमाम बड़े जितने भी कोविड के जितने भी बड़े मामले होते हैं उनका इलाज हो रहा था, उसने नए पेशेंट लेने से मना कर दिया है दिल्ली एनसीआर के अंदर, जब तक कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो खत्म नहीं हो जाती। और वहीं गंगाराम अस्पताल के भी हालात खराब हैं। हालांकि सरकारी सूत्र ये कह रहे हैं कि गंगाराम अस्पताल के लिए ऑक्सीजन जल्द ही मुहैया करा दी जाएगी। दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली का जो कोटा था ऑक्सीजन का, वो उसे नहीं मिल रहा है। परसों भी नहीं मिला और कल भी पूरा कोटा नहीं मिला, और यही वजह है कि तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। और करीब 22 ऐसे अस्पताल हैं जो अभी फिलहाल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। जी, लेकिन पुलकित, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, मैक्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। देखिए, मैक्स अस्पताल का अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है जिसमें उसने ये साफ कर दिया है कि जब तक ऑक्सीजन सुचारू रूप से उसे नहीं मिलती तब तक वो कोविड के दूसरे पेशेंट नहीं लेगा। दिक्कत ये हो रही है कि एक रूटीन जो ऑक्सीजन इन तमाम अस्पतालों को चाहिए होती है वो नहीं मिल रही है। जब ये कंप्लेन करते हैं सरकार से और ये कहते हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तब थोड़ी कुछ घंटों की आपूर्ति के लिए ना ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन उसके बाद में कुछ घंटे बाद वो क्राइसिस दोबारा से खड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार इनके यहाँ से कंप्लेंट आ रही है, और यही वजह है कि मैक्स जैसा बड़ा अस्पताल आगे पेशेंट लेने से मना कर रहा है। तो उम्मीद करें कि आज जिस तरीके से पीएम मोदी की बैठक कर रहे हैं, चर्चा करेंगे ऑक्सीजन की किल्लत और सप्लाई पर, तो ये परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। देखिए, उम्मीद के ऊपर सब टिका हुआ है, लेकिन ये चर्चा लगातार पिछले 4 दिन से चल रही है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन पर कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा जिससे ये कहा जा सके कि आने वाले कुछ घंटों में ऑक्सीजन की कमी को दूर कर दिया जाएगा। लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी नहीं हो रही है। उसकी वजह भी है कि अभी तक जब दिल्ली में आप बात करते थे
तो करीब 280 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, लेकिन आज दिल्ली सरकार की मांग यह है कि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उसे दिल्ली के तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के लिए चाहिए। उसकी वजह यह कि इस बार जितने भी कोविड के केसेस आ रहे हैं उनमें यह देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ रही है। अब मरीजों की संख्या पिछले साल से कई गुना बढ़ चुकी है। पिछले साल जो टॉप पे पहुंचा था वो करीब 8,500 पेशेंट थे 24 घंटे में, और आज करीब 24 से 28,000 पेशेंट हर 24 घंटे में नए आ रहे हैं और 70,000 से ज्यादा पेशेंट एक्टिव पेशेंट हैं दिल्ली के अंदर। जी ठीक है, चलिए पुलकित आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असगर लगातार पैनल हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त डॉक्टर अजय कुमार जो कि चेयरमैन है मैक्स हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, लगातार खबरें आ रही है कि ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो चुकी है, मैक्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही है। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या हालात है अभी अस्पताल में? पहले तो मैं आपको जरा सही कर दूं, मैं चेयरमैन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर डिजीज इंस्टीट्यूट का हूं, आके मैक्स हॉस्पिटल का, और वो भी मैं बीएलके हॉस्पिटल। माफी चाहूंगी सर, माफी चाहूंगी। बीएलके मैक्स हॉस्पिटल, सो आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ मैक्स हॉस्पिटल पर से, क्योंकि मेरे पास कोई ये भीड़ के बारे में। हाँ, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, और शॉर्टेज किस चीज को कह रहे हैं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पर अल्टीमेटली वो सप्लाई, ऐसा नहीं है कि अभी तक सप्लाई ब्लॉक हो गई है, पर जब घंटे 2 घंटे की रहती है तब आपके टैंक्स फुल होते हैं। तो वी हैव सीन डेफिनेटली द लास्ट 2-3 डेज कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा शायद रिलैक्सेशन हो रही है, पर एट द सेम टाइम आई एम प्रीटी होपफुल कि अभी तक हम हॉस्पिटल में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से कोई पेशेंट को नुकसान हुआ। पर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पूरा प्रेशर पड़ जाता है जब घंटे 2 घंटे का ही स्टोरेज रह जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो वी आर अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन एंड अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस, एंड आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि जो हम न्यूज़पेपर के रास्ते से हम पता चलता है कि एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू स्ट्रीमलाइन इट, एंड आई थिंक वी शुड नॉट क्रिएट पैनिक फॉर द पब्लिक, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, बट एट द सेम टाइम एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव इट। ठीक है, डॉक्टर ईश्वर जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी बात हो रही है ऑक्सीजन की, और बात हो रही है कि लोग पैनिक ज्यादा हो रहे हैं कि अगर जरा सा भी ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तो लोग एकदम घबरा जा रहे हैं, घरों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ऐसे में कितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, इसकी जानकारी लोगों को होनी बहुत जरूरी है, और कब चिंता की बात होनी चाहिए और कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कितना हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो तब हम हॉस्पिटल का रुख करें। जरा इस बारे को अच्छे से समझा दीजिए इस बात को हमारे दर्शकों को। ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते हैं वो 94 के ऊपर चाहिए, और आप बैठे हैं तब या 6 मिनट वॉक करने के बाद भी। तो वॉक करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो आप घर के अंदर 6 मिनट वॉक कीजिए, फिर से देखिए, दोनों बार अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। 94 से 90 तक आता है तो थोड़ी घबराहट चालू कर दीजिए, बेड कहाँ मिल रहा है देखिए, ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है देखिए, और 90 के नीचे तो पक्का आपको हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा, और उस समय आपको फिर हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा, हो सकता है सीटी स्कैन करना पड़ेगा, हो सकता है और क्या क्या डैमेज है देखना पड़ेगा, तो वो ट्रीटमेंट बाद में चालू होगा। तो लगभग 85% जो लोग हैं उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छे से मेंटेन होता है घर में। और ऑक्सीजन अच्छा रखने के लिए क्या कीजिए, आपका समझो ऑक्सीजनेटर नहीं है तो फैन के नीचे सुलाइए, फैन फास्ट कीजिए, विंडो ओपन कर दीजिए, क्रॉस वेंटिलेशन रहने दीजिए। हाँ, तो उससे आपको ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन एयर से आ रहा है, तो एयर के प्रमाण बढ़ जाएगा, तो उसमें से ऑक्सीजन का 21% जो आ रहा है वो प्रमाण भी बढ़ जाएगा। और दूसरा, जो घरों के अंदर इतना पैनिक ज्यादा है, मरीज है, आप ऑक्सीजन कंप्रेसर मशीन खरीद लीजिए, वो ज्यादा महंगी नहीं है, और वो आपको जितना चाहिए ऑक्सीजन 8 लीटर पर मिनट या 10 लीटर पर मिनट या 6 लीटर पर मिनट देता है। और हमने जब आपके चैनल पे पीछे बताया, उसके बाद कई लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट लेना चालू कर दिए। ठीक है, डॉक्टर समीर गुप्ता, एक चीज और मुझे आप समझाइए यहाँ पर, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं इस वक्त जो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वायरल फीवर भी बहुत ज्यादा चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ना फीवर है ना कोल्ड है ना कुछ है, लेकिन बावजूद जब वो डर की वजह से टेस्ट करा लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं। ऐसे लोगों में जिनमें लक्षण भी नहीं है लेकिन रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ रही है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? अस्पताल में रहना चाहिए कि वो घर पर रहकर ही सही हो सकते हैं? देखिए, ये जो आपने बात बोली है कि जो लोग कह रहे हैं वायरल फीवर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला था, जब वैश्विक महामारी फैली होती है
देन इट इज कोविड अंटिल प्रूवन अदरवाइज। हम कोविड का ही नाम देंगे इसको जब तक मुझे ये 100% गारंटी नहीं है कि ये कोविड नहीं है। तो आप प्लीज, अगर आपको बुखार हो रहा है, अगर आपकी नाक बह रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरा गला बैठा हुआ है, आप इसको कोविड मानिए। आप इसको ये मत सोचिए कि मैं ठंडा पानी पी लिया, मेरे को गर्मी लग गई, मेरा कुछ दिक्कत हो गई। नहीं, हम इसको कोविड का ही नाम देंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अभी हम एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं और एक वैश्विक महामारी के बीच में हम लोग 3 लाख केसेस के साथ जूझ रहे हैं पर डे। यह फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट था आपका कि अगर कोई है जिसको सिम्टम नहीं है लेकिन उसको कराया और देखा कि है उसको, तो आप जो है प्लीज इमीडिएटली आइसोलेट हो जाइए। आप घर पे बैठिए, अपने सारे घर वालों से दूर हो जाइए, क्योंकि अगर आपको सिम्टम नहीं है लेकिन आप ये बीमारी फैला सकते हैं। और आप किसको फैलाएंगे? अपने घर वालों को फैलाएंगे, आप अपने बच्चों को फैलाएंगे, आप अपने फादर को फैलाएंगे। आप प्लीज अपने आप को इमीडिएटली सेल्फ आइसोलेट करिए, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई और बीमार हो। डबल, अगर आपके घर में सुविधा नहीं है, अगर आपका घर ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर पाऊं, तो डबल मास्क पहनिए और अपने कमरे में किसी को और मत आने दीजिए प्लीज। ये आप और लोगों को बीमार कर सकते हैं, गंभीर है। ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, इस वक्त देखा जा रहा है कि जगह जगह लोग जो है मारामारी हो रही है इंजेक्शन से दवाओं की, रेमडेसिविर दवा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दूर दूर तक हाथ नहीं आ रही है और लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई है। और कुछ जमाखोर ऐसे भी हैं जो इस वक्त मुनाफा भी अपना कमा रहे हैं और अपना फायदा देख रहे हैं। वो कई हजारों में 20-20 हजार, 25-25, यहाँ तक 35 हजार तक में, मेरे खुद एक रिलेटिव है उन्होंने लिया है। तो ऐसे में क्या वाकई में सिर्फ ये संजीवनी यही है या फिर ये लोगों का भ्रम है? ये कितना कारगर है ये दवा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रेमडेसिविर की एक स्टोरी बड़ी फनी है और एक अननेसेसरी एक इसको रामबाण समझ लिया और इसको लेफ्ट राइट यूज हो रही है जहां नहीं यूज होना चाहिए। अगर आप इनिशियल जब डॉक्टर फॉसी ने अनाउंस किया था तो उसमें यही था कि रेमडेसिविर जो है वो एक एंटीवायरल ड्रग है जो हॉस्पिटल स्टे थोड़ा सा कुछ दिन कम कर, इसके अलावा इसका कोई डेथ रेट पर फर्क नहीं और इसका जितना भी असर होना चाहिए वो फर्स्ट 1 वीक के बाद कोई इसका रोल नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर, क्योंकि जब जिस चीज की कोई दवाई नहीं होती उसकी हजारों दवाइयां बन जाती और जरा सा भी किसी को आशा नजर आती है तो उसकी तरफ देते जैसे ये रामबाण। ये एक भ्रम दूर होना चाहिए पब्लिक में, तो अपने आप ही शॉर्टेज कम हो जाएगा। जो जिस चीज की इतना जोर ही नहीं है, सिर्फ 3 चीजें हैं। पहले जब हम पहला स्टेप तो है जो अभी बताया कि मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। सेकंड, जब डिजीज हो जाती है तो आइडेंटिफाई करना कि कब ज्यादा जरूरत है। उसके बाद जब मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हो जाती है तो वो भी सेकंड वीक में जाकर तब हमें स्टीरॉइड्स और ऑक्सीजन, यही 2 चीजें हैं जो हेल्प करती। रेमडेसिविर कोई बहुत रामबाण नहीं है जिसके पीछे हम अपना नींद खराब करें, बट इसको एक बार हम और ये जो जितने भी ब्लैक होल देने वाले हैं इनको तो पूरा अरेस्ट कर उनको माफ नहीं करना चाहिए। आई थिंक इससे ज्यादा कोई बड़ा क्राइम नहीं है। आई थिंक इट इज मोर देन क्राइम, मोर देन मर्डर। जब नेशनल इतना ज्यादा कैटास्ट्रॉफी हो रहा है, पैंडेमिक हो रहा है, तो मुनाफाखोर अपने उसमें लगे हुए हैं। हमारे मीडिया भी जब भी मन करता है हॉस्पिटल्स को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, पर इस मुनाफाखोरी को कौन देखेगा? चाहे वो दवाइयों सर मीडिया कोई भी ऐसी खबर नहीं दिखाता सर, तथ्यों के आधार पर ही बात करता है। और ऊपर से जो तस्वीरें आती हैं सर और जो खबरें आती हैं हम बस वो पहुंचाते हैं। कोई मुनाफाखारी किसी हॉस्पिटल का आरोप नहीं लगाया। इस तरह की होर्डिंग को आप बहुत और भी हाईलाइट करें तो हमें अच्छा लगेगा। जी चलिए, आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, ईश्वर जी, अजय कुमार जी और समीर गुप्ता जी। फिलहाल वक्त हो गया है इस वक्त की सुर्खियां जानने का। तो देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महज 24 घंटे में आंकड़ा जो है बेहद डराने वाला है। 24 घंटे में 3,32,730 नए केस सामने आ चुके हैं और कोरोना से 2,263 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 26,169 नए मरीज सामने आए हैं, 306 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 67,013 नए बीमार आए हैं, 568 की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
और बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक मरीज की मौत पर परिजनों का गुस्सा इस कदर फूटा कि अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल पटना में एनएमसीएच में बक्सर निवासी कोरोना संक्रमित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस पर पीड़ित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की। परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी भी की। परिजनों का आरोप है कि जब कोविड पॉजिटिव मरीज को लेकर वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने इलाज करने से इनकार कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। मारपीट से नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने काम ठप कर दिया है। कल इस अस्पताल में कोरोना से 17 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और अभी भी इस अस्पताल में करीब 350 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से यहां पर भर्ती हैं। बताइए, मेरे मम्मी को एक बार भी देखने नहीं आए वो लोग, और देखने भी आए हैं तो गेट के पास थे, एकदम गेट के पास करे के ऐसे ऐसे ऑक्सीजन लगाओ, ऐसे ऐसे सिर उठाकर ऐसे करो वैसे करो। हम डॉक्टर पढ़े कि हम जानते हैं कि कैसे करें। इसी समय मेरी मम्मी का डेथ हो गया। फिर दौड़ दौड़ कर जा रहे थे सिस्टर के पास। सिस्टर कह रही है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कह रहे हैं कि सिस्टर के पास जाओ। 4 घंटे से हम लोग दौड़ रहे थे। बताइए, मेरे मम्मी को एक बार भी देखने नहीं आए वो लोग, और देखने भी आए हैं तो गेट के पास थे, एकदम गेट के पास करे के ऐसे ऐसे ऑक्सीजन लगाओ, ऐसे ऐसे सिर उठाकर ऐसे करो वैसे करो। हम डॉक्टर पढ़े कि हम जानते हैं कि कैसे करें। इसी समय मेरी मम्मी का डेथ हो गया। फिर दौड़ दौड़ कर जा रहे थे सिस्टर के पास। सिस्टर कह रही है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कह रहे हैं कि सिस्टर के पास जाओ। 4 घंटे से हम लोग दौड़ रहे थे। उधर बिहार के गया में दुकानदारों और ग्रामीणों ने कोरोना के खिलाफ खुद से जंग छिड़ी है। संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए लोग खुद से परैया इलाके में 2 दिन का लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया है। परैया की सभी दुकानें, बाजार 2 दिन के लिए लोगों ने खुद बंद कर दी हैं। साथ ही इनका यह भी कहना है कि अगर 2 दिनों के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं होती है तो इसे और बढ़ा दिया जाएगा। पिछले 1 सप्ताह में परैया प्रखंड में कोरोना के 160 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 6 लोगों की मौत हो चुकी है। परैया ब्लॉक के अंदर ये जो कोविड का संक्रमण है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कई लोगों की इससे मृत्यु भी हो गई। तो ये बाज़ार के लोगों ने एक दिन पहले ये निर्णय लिया, स्वतः इन लोगों ने आपस में बात करके सभी लोग अपनी इच्छा से 2 दिन के लिए पूरे बाज़ार को बंद किए हैं। बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये लोग अपना सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं और हम लोगों के तरफ से भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह का कोई वाद विवाद भी न हो। बढ़िया है, मर्जी से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और शहर शहर ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए अब एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बता दें आपको कि बड़े ऑक्सीजन टैंकर को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और इस मिशन में C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके जरिए ऑक्सीजन कंटेनर को एयरलिफ्ट कर जरूरत वाले अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर से ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट कर लद्दाख पहुंचाए गए हैं। तो ये भी आप तस्वीरें देखिए कि हर कोई इस वक्त इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि कैसे इस कोरोना संकट को दूर किया जाए और अब एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और तीनों डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, आपने देखा बिहार की अभी हमने खबर दिखाई, आपको अगर आवाज पहुंची होगी तो कैसे परिजन जो है वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन अस्पताल ने देखने से ही मना कर दिया, कोई डॉक्टर तक नहीं आया। इसलिए सर ऐसी खबरें दिखाना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो आता है उसे हमें दिखाना पड़ता है। देखिए, बात ये सत्य है कि जब कोरोना वार्ड में पेशेंट चला जाता है तो उसमें कोई भी रिश्तेदार नहीं मिल पाते हैं और नहीं मिलना दिया जाता है जी। अब जब मरीज सीरियस होता है तो भावनात्मक होना एक बहुत बात है। इसीलिए हमें भी इन जनरल पब्लिक को ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि ये एक मजबूरी है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे डॉक्टर है या कोई भी नर्स है, हेल्थ केयर वर्कर है, उनकी मजबूरी है कि जब पेशेंट के अंदर कोरोना वार्ड के अंदर कोई अटेंडेंट्स अलाउड नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो डिजीज फैलने में और हेल्प करेगा। तो एक बात है। दूसरा एक व्यवहारिक बात है जो नॉर्मल समय में भी हो सकती है कि किसी का व्यवहार गलत होता है, उसकी बात सुनकर समझाने वाला कुछ चाहिए। तो उसी को मैं एक और इम्पोर्टेंट बात पर आता हूँ। आप ये देखिए कि इस सारे कोरोना की लड़ाई में हम बात कर रहे हैं
जैसे बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन बेड्स, पर एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है इस टाइम पर अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंचे हुए हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 1 साल से लगे हुए सब पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। शॉर्टेज, पीपल आर रिजाइनिंग एंड गोइंग, नर्सेज एंड ऑल। सो थोड़ा सा ये बड़ा मुश्किल काम सभी के लिए, इट्स फॉर एवरीबॉडी। Nobody is justifying the bad behavior, but ह्यूमन नेचर होती है कि कुछ ऐसा हो, तो वो लोकल टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस हिसाब से देखना है और उसके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध के लिए मीडियम बाहर बैठकर बाहर में उनको काउंसिल कर सके। एंड दैट्स a very difficult and we have full sympathy with the person who is lost, but at the same time उसको दूसरा पक्ष भी देखकर उसमें वाया मीडिया निकालना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर ईश्वर, आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में कोई एक इस टाइप की भी सुविधा डॉक्टर्स की तरफ से या हॉस्पिटल्स की तरफ से होनी चाहिए कि अगर जो पेशेंट है या जो मरीज है या फिर जिनको कुछ डाउट भी है कि हमें ये लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल की जो हालत है वहां ऑलरेडी बहुत लोड है डॉक्टर्स पर, अस्पताल पर, तो बेहतर होगा कि जितने कम लोग हॉस्पिटल जाएं, अगर घर रहते ही उन्हें सही इलाज मिल जाए या कोई उन्हें बताने वाला हो, कोई उन्हें गाइड करने वाला हो। तो नहीं लगता कि इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि डॉक्टर से हम ऑनलाइन कैसे बात कर पाए, या कोई एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसा भी निकालना चाहिए कि अगर मुझे मान लीजिए कोई दिक्कत है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है क्योंकि मैं बचना चाह रही हूँ हॉस्पिटल जाने से, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए कि मैं डॉक्टर से अपनी जो बात है, अपनी जो समस्या है वो साझा कर पाऊं आसानी से? ऐसा कोई एक माध्यम होना चाहिए। एक्चुअली हमने क्या बहुत पूरा वक्त गंवा दिया। 1 साल में हमने ये प्लान करना चाहिए था कि होम ट्रायजिंग या होम केयर ट्रायजिंग कैसा हो जाए। सही बात। तो हम लोग खाली ये बोलते रहे कि 85% लोग को कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं होता दिमाग में तो होता है ना, फिजिकली कुछ नहीं होता है। तो होम ट्रायजिंग, होम केयर और ऐसे टीम बना दी जाए कि जो जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, घर घर जाके देखे भाई ABC, ए घर में रखो, B को वेट करो, C को हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। तो ऐसे अगर सिस्टम बनाएंगे तो आसान है। दूसरा, यहाँ हर एक किसी को संयम रखने की जरूरत है। मुझे ऐसा एक भी डॉक्टर आज तक नहीं मिला कि जिसने जानबूझ के किसी मरीज को मारा है या जान से उसको गंवाया। ये नेग्लिजेंस 2 नमूने का होता है, जानबूझ के कुछ करना और अपने आप से हो जाना। तो मुझे डॉक्टर लोगों को भी हिदायत देनी है कि मैंने जब मेडिकल का काम पहले चालू किया तो मुझे एक मरीज ने उर्दू में हिंदी में बोला था, और वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, किस्मत की बदनसीबी है, सयाद क्या करेगा। किस्मत की बदनसीबी से मुझे बीमारी हुई, किस्मत की बदनसीबी है, सयाद क्या करेगा। हकीम है बेदर्द तो फिरियाद क्या करेगा। तो हकीम को भी दर्द होना चाहिए। डॉक्टर इज पहले ह्यूमन बीइंग है, बाद में सोशल एनिमल है, फिर डॉक्टर है। तो डॉक्टर ने कोई बड़ा वो ओहदा नहीं है, ठीक है, हमारा प्रोफेशन है। तो हमारे को वो संवेदनशीलता रखनी चाहिए, और नहीं रखते तो हमको कहीं भुगतना पड़ता है ऐसा। तो हर डॉक्टर को इनको ऐसा एक पार्ट भी होना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जब पढ़ाई कराते हैं, तो हाउ टू डील विद पीपल, ये लोग जो आक्रोश में आते हैं उनके साथ कैसा डील किया जाए, कैसे काउंसलिंग की जाए, कैसे उनको। कई बार हमको होता है कि पेशेंट मर रहा है, तो रिलेटिव को प्रिपेयर करना है कि आपका मरीज जाने वाला है, मरने वाला है, तो हाउ टू प्रिपेयर फैमिली, ये इनका ट्रेनिंग देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और यही वजह है कि फिर गुस्से की तस्वीरें, तोड़फोड़ की तस्वीरें निकल करके सामने आती है। हालांकि धैर्य सभी को बनाना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से डॉक्टर समीर गुप्ता आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर समीर गुप्ता, आप जरा मुझे ये समझाइए कि अपने खून में अगर ऑक्सीजन हमें बढ़ानी है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए, या कौन सा वो प्रोटीन है जो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा आरबीसी पहुंचाता है, आरबीसी जाता है आयरन थ्रू। लेकिन अगर जो आयरन होता है वो हरी सब्जियों में काफी होता है, लेकिन इस आयरन जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में ऐसा नहीं है कि आपने आज हरी पत्तियां खाई तो कल हीमोग्लोबिन बढ़ गया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको 2, 3, 4 हफ्ते लग जाते हैं आपकी हीमोग्लोबिन में इफेक्ट आने के लिए। और अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मली अगर 10, 12, 14 है तो ये जो खाने से थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट इसे जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई आदमी है जो घर पे, जिसको जो कोविड से पीड़ित है, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, देन व्हाट यू कैन डू इज, आप अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाइए घर पे, अगर आपके पास मिल सकता है ऑक्सीजन की टंकी लाइए, और अगर ये सब में आपके हाथ खड़े हो रहे हैं तो सिंपल आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, अपने पेट के बल लेट जाइए और
और अब लंबी लंबी सांसें लीजिए। हमने देखा है प्रोन वेंटिलेशन इज कम आउट टू बी वेरी यूजफुल। प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं जब आप पेट के बल लेटते हैं। दूसरा, अपने साइड के बल लेटिए, अपने हाथों पर साइड से लेटिए और सांसें लीजिए। अपने राइट साइड करिए थोड़ी देर, अपने लेफ्ट साइड थोड़ी देर करिए, सिवाय आपके जस्ट पेट पे लेटने से। इन चीजों से आपका ऑक्सीजन शरीर में बढ़ सकता है और आपका थोड़ा ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन की कमी है, यू नीड अ हॉस्पिटलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अजय कुमार, कोई खास तरीके की डाइट जो इस वक्त सभी को फॉलो करनी चाहिए, या कौन से खानों से बचना चाहिए और कौन से खाने हमें अपने भोजन में अब ज्यादा शामिल कर लेने चाहिए, ऐसी कोई खास डाइट? मेरा ख्याल से कोई ऐसा स्पेशल नहीं, इट्स बैलेंस डाइट। हाइड्रेशन अच्छी लेनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रूट्स काफी लीजिए, बैलेंस डाइट जिसमें सारे कंपोनेंट्स हों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग और टाइमली खाना खाना, ये दोनों चीजें सबसे आवश्यक हैं। और बहुत ज्यादा बाहर का खाना प्लीज अवॉइड करें। मुझे मालूम है कि मेरे इतना कहने से ही काफी बाहर से फूड सप्लाई करने वालों को टेस्ट होगा, पर इस टाइम पर हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा कि जब ये महामारी ही स्प्रेड होने का नहीं है, इस टाइम पर कोई नई इन्फेक्शंस भी हो तो वो भी एक काफी बर्डन डालती है। So we have to take care of a balanced, well-balanced diet with enough of fluids, enough of fruits, vegetables, salads, and of course proteins जो डॉक्टर्स ने बताया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईश्वर और डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर समीर गुप्ता, आप लोग आए, कीमती वक्त दिया आपने और इतनी अहम जानकारी आप लोगों ने साझा की इंडिया न्यूज के माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सैल्यूट है आप लोगों को भी, क्योंकि ऐसे वक्त में आप ही लोग हैं जो सबकी उम्मीद है, सबका सहारा है, और आप लोगों के जरिए ही लोग बहुत से ऐसे भी हैं जो रिकवर होकर अपने घर वापस पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो फिलहाल हमारी सबकी कोशिश यही इस वक्त होनी चाहिए कि कैसे हम किसी के काम आ सके, कैसे किसी की हम मदद कर सके, और उससे भी बड़ी बात यह कि जितना जागरूक हम कर सकते हैं उतना हम आपको करेंगे, क्योंकि हम आपको इस वक्त रोकेंगे भी, हम आपको इस वक्त टोकेंगे भी। और इंडिया न्यूज ऐसे वक्त में आप सभी के साथ खड़ा है, आप सभी की आवाज बनकर। कोई भी सवाल है कुछ, आप हमारे फेसबुक पेज पर आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या के समाधान की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।